क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन है 3x - y = 2 और अगली इक्वेशन है 2x - y = 3। दोस्तों इस इक्वेशन को भी हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहले इस इक्वेशन को हम इजी कर लेते हैं। यहां पर है 3x - y = 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -y = 2, 3x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x। बाद में y से साइन हटा लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट 2 - 3x। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये y = -3 प्लस 3x। कैसे हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। इक्वेशन है हमारे पास, लिखते हैं पुट x = यहां पर हम x के बदले अगर 1 सपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, y = -2 plus 3 multiplied by 1. It means y = -2 plus 3 1s are 3. तो y = आएगा 1। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू 1 सपोज की थी, y की वैल्यू भी हमें 1 आई और हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 1, 1। अब देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं यहाँ पे पुट x = 2। x की वैल्यू 2 सपोज करने पर क्या मिलेगा हमें, y = -2 प्लस 3 multiplied by 2, y = -2 प्लस 3 2s are 6, तो y = हो जाएगा 4। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू 2 सपोज की थी और हमें y की वैल्यू मिली है 4, तो हमारे कोऑर्डिनेट फॉर्म हुए 2, 4। इसके बाद हम रखेंगे पुट x = यहां पर x की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन है हमारी y = -2 प्लस 3 multiplied by, यहां पर आ जाएगा 3। x के बजाय हमें 3 रखना है, तो y = होगा -2 प्लस 3 3s are 9, तो y = हो जाएगा 7। तो दोस्तों यहां पर हमें y की वैल्यू 7 मिली है, x हमने रखा था 3 और y मिला है हमें 7। हमारे कोऑर्डिनेट हुए 3, 7। इसके बाद हम आते हैं हमारी अगली इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x - y = -3। इक्वेशन है 2x - y = -3। इसे हम लिखेंगे -y = -3, 2x को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -2x। अब ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, और ये हो जाएगा y = -3 प्लस 2x। ये हमें इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन में दोस्तों हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे पुट x = 1 सपोज करते हैं तो क्या आ जाएगा, y = -3 प्लस 2 × 1, y = -3 प्लस 2, तो y = हमें मिलेगा -1। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू 1 सपोज की थी, हमें y की वैल्यू -1 मिली है और हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 1, -1। इसके बाद हम आते हैं, लिखते हैं यहां पर पुट x = 2 सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y = -3 प्लस 2 multiplied by 2, y = -3 प्लस 2 2s are 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा y = +1। तो देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू 2 सपोज की थी, हमें y की वैल्यू मिली है +1, तो ये हो जाएगा 2, 1। इसके बाद देखिए दोस्तों, पुट x = x के बदले हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, चलो 3 सपोज करते हैं। x के बदले 3 सपोज करने पर क्या हो जाएगा, y = -3 प्लस 2 multiplied by x के बदले रखेंगे 3, तो x के बदले 3 रखने से क्या हो जाएगा, y = -3, 2 3s are 6, तो y की वैल्यू भी हमें मिलेगी 3। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू यहाँ 3 सपोज की थी, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है 3, हमारे कोऑर्डिनेट हुए 3, 3। तो इस तरह से इसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद आते हैं हम हमारे ग्राफ पेपर पर। अब आ गए हैं हम हमारे ग्राफ स्क्रीन पर, और जो क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स बने थे वो कोऑर्डिनेट जो हमने फॉर्म किए थे, फाइंड आउट किए थे, वो यहाँ पर हमने लिख लिए।
इक्वेशन के कोऑर्डिनेट उसके नीचे लिखे हुए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट को प्लॉटिंग करेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पर जो है हल्का सा आपको शाइनिंग हो रहा होगा लाइट का, ये एक्चुअली प्रोजेक्टर का शाइनिंग है। तो दोस्तों सॉरी, इसके लिए कोई इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा शाइन करेगा क्योंकि ये प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन है। देखिए दोस्तों, हमें मिला है यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1 1, एक्स में भी 1, वाई में भी 1, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर प्लॉटिंग होती है दोस्तों। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट 1 और 1। फिर है हमारे पास 2 और 4, 2 4, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पर, और इसके पॉइंट बना यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 4। उसके बाद है हमारे पास 3 और 7, तो ये रहा 7, ये रहा 3 और ये 7, ये पॉइंट बन गया, इसके कोऑर्डिनेट है 3 7। तो यहां से एक लाइन जाएगी दोस्तों। अभी हम क्या कर लेते हैं, और कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग कर लेते हैं, या फिर पहले लाइन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये लाइन बन चुकी है और इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो चलिए दोस्तों, हमने ये जो लाइन है यहां पर बना ली है और इसकी इक्वेशन भी लिख ली है। अब हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इसके कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग करते हैं। x में चाहिए 1, y में चाहिए -1, ये पॉइंट आएगा यहां पर। उसके बाद x में चाहिए 2 और y में चाहिए +1, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, ये हो गया 1 1। इसके बाद है देखो दोस्तों 3 और 3, दोनों के लिए 3, x के लिए भी 3 और y के लिए भी 3, तो ये पॉइंट आएगा यहां। चलिए दोस्तों, इसे हम मिला लेते हैं। दोस्तों लाइन थोड़ा दूर जाने वाली है, डिस्टेंस में आके मिलने वाली है, तो लाइन को हमें खींचना होगा। मैंने जैसे पहले बताया था, सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से ही कुछ नहीं होता है, लाइन को हमें इंटरसेक्ट भी करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राफ यहां पर इंटरसेक्ट हुआ है, और इंटरसेक्ट अगर यहां पर हुआ है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, देखो ये परफेक्ट पॉइंट पर नहीं आया है, ये लगभग यहां पर होगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट स्क्रीन। इस ग्राफ पेपर के हिसाब से ये होना चाहिए 0.8, मींस ये जो डिस्टेंस होगा ये ऐसे पैरेलल जाएगा, तो यहां पर होना चाहिए 0.8, ये होगा 4 और ये लगभग 6 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -4.6। तो ये हो गया दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट। लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू, जो है आंसर जो है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यह आ जाएगा -0.8 and y is equal to -4.6। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।